अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक ऐसा केस आपके सामने रखने लगी हूं जिसमें 2 साल तक कत्ल का मास्टर प्लानर बेगुनाह बनकर पुलिस के आसपास घूमता रहा, पुलिस के चेजे लेता रहा। पुलिस ने मामूली से मोहरे को कत्ल का मरकजी मुल्जिम ठहराकर उसे चालान कर दिया। फैमिली वालों को बताया गया कि केस बिल्कुल सॉल्व है, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा, हमने अपना काम कर लिया। इस पर फैमिली भी राजी हो गई। आपने कहावत सुनी है, कत्ल कभी छुपता नहीं है। ये कहावत एग्जैक्टली इस केस पर फिट होती है। कत्ल के 2 साल के बाद जब वहां का एक एसपी ट्रांसफर होता है, न्यू एसपी उसकी जगह पर पोस्ट होता है, चार्ज संभालता है, तो व्हाट्सएप के ऊपर एक अननोन नंबर से बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज आता है। वो मैसेज ऐसे है, कुछ शॉर्ट सा बता दूं कि मैं एक ऐसे कत्ल की बात कर रहा हूं जिसके असल मुल्जिम बाहर फिर रहे हैं और मोहरे को मरकजी मुल्जिम ठहराकर जेल भेज दिया गया। और ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से पिछले 2 साल से कि हमने मेरिट पर फैसला कर दिया है। ये मेरिट का रोना बिल्कुल झूठा है। एसपी जब इस अननोन मैसेज को, जो कि अननोन नंबर से आया है, बड़े डिटेल के साथ देखने के बाद, सीन करने के बाद करते हैं इसी नंबर पर बैक कॉल और कॉल करके तमाम डिटेल्स लेते हैं, इस केस को रीओपन करते हैं, इंक्वायरी लगाते हैं और खुद से इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। दौरान इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे हकाइक सामने आए जिससे पुलिस भी हैरान हुई और इलाके वाले भी बहुत हैरान हुए। 2 साल के बाद असल कातिल को अरेस्ट भी किया गया और वाकई मेरिट पर फैसला भी किया गया। ये मास्टर प्लानर कौन था? ये कातिल क्यों बना? क्यों मारा? मुफाद क्या था? पुलिस की आंखों में धूल कैसे कैसे डालता रहा और पुलिस भी ना पकड़ सकी। ये चालाक शातिर मुल्जिम है या कोई पुरअसरार शख्स है? इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है। हरियाणा सूबा में ये वाकया पेश आया है जिसमें शहर जो बनता है वो है जनाब पानीपत। हम ये कहेंगे कि पानीपत में ये वाकया पेश आया। घर के जो सरबराह हैं, इनका नाम है विनोद भरारा, इनकी बीवी का नाम है निधि भरारा। इनका एक बेटा है और एक बेटी है। विनोद एक खाता पीता वेल सेटल्ड आदमी है, बहुत जबरदस्त किस्म का कारोबार है। कंप्यूटर सेल परचेज की एक शॉप भी है जहां चक्कर भी लगाता है और ठीक ठाक वो दुकान चलती है। विनोद एक दिन अपनी दुकान से बाहर आ रहा होता है कि अचानक से रोड से एक पिकअप आ जाती है। ये पैदल चल रहा है। पिकअप जैसे ही आती है ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेक लगती नहीं है और हिट करती है डायरेक्ट इसको, जिसकी वजह से इसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब टांगे फ्रैक्चर होने का मतलब क्या है? 6 माह बिस्तर, और दोनों हो गई। वहां पर इलाका लोग इकट्ठे हुए, ड्राइवर को उन्होंने दबोच लिया, पकड़ लिया, भागने नहीं दिया। पुलिस को कॉल की, पुलिस आई और ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। विनोद को फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अब इस ड्राइवर का जरा नाम सुन लीजिए। इस ड्राइवर का नाम है देव सुनार। देव सुनार जो कि ड्राइवर है, ये अदालत में पेश हुआ और पेश होकर जज साहब से कहा ये महज एक एक्सीडेंटल मामला है, ब्रेक फेल हो गई थी, मैंने कोशिश की ब्रेक लगाने की लेकिन ब्रेक मुझसे लगी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी और ये एक्सीडेंट हो गया। अदालत ये स्टेटमेंट सुनती है, मामूली सा केस है, जमानत दे देती है, रिहा हो गया। अब देव सुनार जब बाहर आता है तो अप्रोच करता है विनोद भरारा को और कहता है कि यार इस केस को खत्म कर दो, मैंने इंटेंशनली ये काम नहीं किया, महज गाड़ी की ब्रेक फेल हुई, आपको गाड़ी हिट हुई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं तो आपको जानता भी नहीं। विनोद कहता है वो मेरे घर का दरवाजा है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, मुझे पता है कि अब मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूं। देव शर्मिंदा होता है, वहां से चला जाता है। जमानत हुए अभी 2 माह हुए थे कि देव सुबह 11 बजे विनोद के घर जाता है और जाकर उसको गोलियां मारती हैं। जाहिर है उसकी बीवी बच्चे भी घर पर हैं, उसकी बीवी सब कुछ देख रही है। जैसे ही वो देखती है कि मेरे शौहर को ऐसे गोलियां मारी गई हैं, शोर शराबा करती है, चीख पुकार करती है, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं वो इस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, भागने नहीं देते, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस का हवाले करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, इससे पूछा कि भाई मामला क्या है, चक्कर क्या है भाई, सारी बात बताओ। कहता है कि मैंने अप्रोच किया, बहुत समझाया, मिन्नत तरला भी किया था, मगर इसने मेरी एक बात न सुनी न मानी।
इस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैंने इसको कत्ल कर दिया। पुलिस क्या करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन और केस फाइल कंप्लीट करने के बाद चालान कर देती है, जेल भेज देती है। विनोद कत्ल हुआ था 2021 में, अब चल रहा है 2024, यानी 2024 में पानीपत में जो नया एसपी आया था, जिन्होंने चार्ज संभाले थे, इनका नाम है अजीत सिंह। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजीत सिंह साहब यहाँ पर एसपी तैनात हुए, चार्ज संभाला, अननोन नंबर से इनको मैसेज आया कि मेरे भाई विनोद के कत्ल का मास्टरमाइंड बाहर खुलेआम धनधनाता फिर रहा है, जो मुलजिम पकड़ा है वो महज एक मोहरा है। एसपी उसी नंबर पर बैक कॉल करते हैं, डिटेल्स लेते हैं। बड़े भाई प्रनोद जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, वो वहीं से इनको मैसेज कर रहे हैं, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे भाई, वहीं से इनको कॉल किया था, मैसेज किया। एसपी को बताया कि 2 साल पहले मेरे भाई को कत्ल किया गया। पुलिस ने कहा कि हमने मुलजिम पकड़ लिया। हम खुश हुए कि शुक्र है कि मुलजिम पकड़ा गया, लेकिन वो असल मुलजिम था ही नहीं, वो महज एक मोहरा था। आपके ख्याल में मुलजिम कौन है? एसपी साहब सवाल करते हैं। जवाब आता है कि मेन कातिल मेरे भाई विनोद की बीवी है, कातिल नहीं कातिला है, जिसका नाम निधि है। पुलिस बड़ी हैरान होकर एसपी साहब पूछते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ? जवाब, भाई की डेथ हुई है। अब जब भाई जिंदा था तब भी एक लड़का ऐसा था जिससे हमारी भाभी घंटों बातें किया करती थी। भाई समझाता था, मना करता था और इग्नोर कर देता था। पूछते हैं कि उस लड़के का नाम बताओ, वो कौन है? कहता है उस लड़के का नाम है सुमित। अपने खानदान से पता चला है कि निधि इसके साथ 4 साल से कॉन्टिन्यूसली गपशप में भी है और ये कहा जा सकता है कि रिलेशन में है। शक है कि इसी आशिक का ये काम है जिसकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। शायद वो अपना रास्ता साफ करना चाहता था। एसपी साहब कहते हैं आपने मुझे डिटेल्स बता दी हैं, मैं जानूं मेरा काम जाने। सीक्रेटली तौर पर इस केस को रीओपन करते हैं, री इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी लगाते हैं और अपनी टीम से ये कहते हैं कि मुझे इस नंबर की सीडीआर चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल चाहिए। मातहत टीम सीडीआर प्रोवाइड करती है, उसको चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि सुमित जो कि आशिक है उसकी सीडीआर्स भी चाहिए। उसकी सीडीआर्स भी टीम ले आती है। पता चलता है कि सुमित की और निधि की जो सीडीआर्स हैं, इन दोनों के आपस में नंबर जो हैं वो घंटों कॉल्स पर बिजी रहते थे। ड्यूरेशंस बहुत लंबी हैं कॉल्स की। इन दोनों को पुलिस कर लेती है गिरफ्तार। करने के बाद करती है इन्वेस्टिगेट और सच बाहर निकाल के ले आती है इनके मुंहों से। निधि पुलिस को बताती है कि सुमित एक जिम ट्रेनर था, मैं रोज जिम जाती थी, वहां पर हमने एक दूसरे को पसंद किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं चूंकि मैरिड थी, मेरा शौहर था, तो मुझे इससे शादी करना थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। मैंने सोचा खुला ले लेती हूँ। फिर खुला लेने का तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि मुझे इसका पैसा भी खाना था। पैसा इसके पास बहुत है और मैं ये चाहती थी कि इसका पैसा इस्तेमाल भी मैं करूं और ये मर जाए, साइड पे हो जाए। इसलिए मैंने प्लानिंग बनाई कि इसको कत्ल कर देते हैं। एक तीर से 2 निशाने लगने थे मेरे। देव जो कि कातिल था उसे हमने ही हायर किया था और हमने ही उसकी जमानत करवाई। असल में इसको मारना मकसद था, मगर इसने जो अटेम्प्ट की उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, टांगे फ्रैक्चर हो गई। फिर हम उस अटेम्प्ट से सबक सीखकर हमने ये कहा कि एक न्यू गेम बनाते हैं, न्यू प्लान बनाते हैं। न्यू प्लान के जरिए से अब हम इसको पक्का साइड पे हटाएंगे। सुलह के लिए जाएगा, लड़ाई होगी आपस में, झगड़े में वो इसको मारेगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी। मगर ऐसा भी ना हो सका। हमने देव को डील किया, पैसे तय किए। भारी रकम अदा करने के बाद हमने ये कहा कि चलो अब ये काम करो। उसने कहा कि ठीक है मैं कत्ल करूंगा। उसने कत्ल कर दिया, हमने पैसे दे दिए, इसलिए उसने पुलिस को बताया ही नहीं। मेरा काम हो गया। अब अगला स्टेप मेरा ये था कि मैंने अपनी आशिक से शादी करनी थी। शादी तो ना कर पाई, लेकिन हम दोनों आज थाने में इकट्ठे हैं और कल जेल जाएंगे। वो शादी के ख्वाब ही रह गए। थैंक यू।